बाबा साहब के विचारों को नमन करते हुए और आपके बाद रिजवान भैया बस संस्थापक वक्ताओं की कड़ी में श्री रामचंद्र नेताजी को मैं भी प्रणाम करता हूँ, इसलिए कि आज उन्होंने हमारे गांव में बाबा साहब की मूर्ति की स्थापना उनके संकल्प थे, उनकी प्रेरणा थी, जिससे उन्होंने जिसको पूरा करते हुए आज हमारे गांव में बाबा साहब की मूर्ति विराजमान लेट में आया है। इससे ये हमें पता चलता है कि बाबा साहब का विचार तो हमारे पूरे देश में है ही है, लेकिन उन विचारों को हमको अपने अंदर उतारने की जरूरत है। क्योंकि आज का समाज में जब देखता हूँ तो देखता हूँ ये समझ में आता है शिक्षा के बारे में, जैसे परवीन सर ने बताया, परवीन सर हमारे प्रेरणा स्रोत है, इसलिए कि उन्होंने जो शिक्षा का स्तर दिखाया है समाज में, वो सारे शिक्षकों को उसका अनुसरण करना चाहिए। उनके अंदर त्याग समर्पण की भावना के साथ वो उच्च मॉडल स्कूल कटरा गुलाब सिंह में जो वो कर रहे हैं, उसको समाज के सभी स्कूलों में सभी शिक्षकों को तन मन धन से उसको ध्यान में रखकर करना चाहिए। तभी हमारे समाज में शिक्षा का स्तर बढ़ेगा और गरीब शिक्षित होंगे। जब गरीब शिक्षित होंगे तो बाबा साहब के विचार हमारे सामने हमारे समाज में दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। इसी प्रेरणा के साथ हमारे परवीन सर काम कर रहे हैं। हमारे सामने प्राथमिक विद्यालय है, यहाँ के हेडमास्टर से भी हम निवेदन करना चाहते हैं, अगर मेरी आवाज पहुंचती है, हमारे नगर पंचायत कटरा गुलाब सिंह में बहुत सारे प्राथमिक विद्यालय हैं। नगर पंचायत कटरा गुलाब सिंह प्राथमिक विद्यालय को डेवलप करने के लिए भी पैसा देती है, लेकिन 2-3 साल बीत जाते हैं, फंड आए हुए उस पैसे का सदुपयोग आज भी नहीं हो पा रहा है। क्योंकि मुझे पता है 1 नवंबर 2023 को मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना से 2 करोड़ की योजना आती है नगर पंचायत कटरा गुलाब सिंह में, जिसमें वार्ड नंबर 1 पूरे में स्कूल को डेवलप करने के लिए 9,76,000 और 11,23,000 आता है। लेकिन वो 1 नवंबर 2023 के बाद से आज तक उस पैसे का पता नहीं है, वो लगा भी नहीं है, तो पैसा गया कहाँ? टेंडर प्रक्रिया तो 1 साल की होती है। रिजवान भाई हमारे सामने खड़े हैं जो कि ठेकेदार भी हैं। टेंडर को उन्होंने अभी नगर पंचायत के ग्रुप में डाला, निविदा की सूचना डाला, उसमें मैंने देखा भैरवनाथ धाम की योजना के लिए आया है, किसी कार्य को 30 दिन में पूरा करना है, किसी कार्य को 60 दिन में पूरा करना है, लेकिन फिर भी टेंडर होने के बाद कार्य होते की नहीं है। राज्य सूचना आयोग 2 साल का मैं नगर पंचायत का केस लड़ रहा हूँ, सूचना के अधिकार से मांग रहा हूँ, जो कि बाबा साहब की विचारधारा है। बाबा साहब कलम के बादशाह हैं, तो हम क्यों न कलम के बादशाह बने। बाबा साहब ने कहा है कि आप अपने विचारों को अपने कर्मों में लाएंगे। जब तक अपने विचार अपने कर्म में नहीं लाएंगे, आप पद पे बैठे हैं, लेकिन पद पे चलाने वाला एक व्यक्ति है। व्यक्ति अगर त्याग और समर्पण की भावना नहीं लाएगा, हमारे समाज के विकास के बारे में सोचेगा नहीं, तो हम कैसे डेवलप होंगे, कैसे हमारा समाज विकास होगा। आज ये हमारे सामने ही एक नगर पंचायत से रोड बनी है, पूरे तोरई में ही, जो आप लोग देख भी रहे हैं, वो 23,56,000 में बनी है। बनते ही देखिए नाली उखड़ गई है। हो सकता है आज लोग बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण में गए भी होंगे, नगर पंचायत की प्रतिनिधि भी आए होंगे, लेकिन वो नाली बनते ही उखड़ गई। इसको किसी को समझने की जरूरत तो पड़ेगी भाई। जब तक हम अपने कार्यों को, जैसा कि परवीन सर ने कहा, हम अपने कार्यों के प्रति जब तक त्याग समर्पण की भावना से कार्य नहीं करेंगे, तब तक हमारे समाज का विकास नहीं होगा। हमारे समाज का विकास तभी होगा जब हम सबको समानता की श्रेणी में लाएंगे। यही तो बाबा साहब के विचार है ना। हम लोग संगठित होंगे, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। जब तक हम संगठन नहीं बनाएंगे, तब तक हम नहीं लड़ पाएंगे। और जातिवाद की भूमिका से तो बाहर उठना पड़ेगा भैया।
जातिवाद से आपका विकास नहीं हो सकता है, क्योंकि जातिवाद तो राजनीति में भरा है। हम राजनीति को जातिवाद से खत्म कर सकते हैं। जातिवाद की भूमिका से हमारा समाज नहीं विकसित हो सकता है। आज के राजनेता सिर्फ जातिवाद की बात करते हैं, पीडीए की बात करते हैं और सामान्य की बात करते हैं, ओबीसी की बात करते हैं, पिछड़े की बात करते हैं। समाज के विकास की बात क्यों नहीं करते हैं? प्रतिनिधि तो है, उनके सरकारी फंड आता है MLS.in। आप सारे विधायकों का विकास का फंड देख सकते हैं। कोई विधायक से पूछे कि क्या जाके वो अपना कार्य देखता है, अपने कार्यों को देखे कि कार्य हुए हैं कि नहीं हुए हैं। क्योंकि मैं साइट पे देख रहा हूँ, किसी कार्य का कंप्लीशन बोर्ड नहीं लगाया गया है, उसकी कंप्लीशन फोटो नहीं ट्रैक की जाती है। ये सरकार ने तो पब्लिक डोमेन में कर दिया है सारे फंड। क्यों नहीं होते हैं? व्यवहारिकता निभाने के लिए सारे प्रतिनिधि आ जाते हैं समाज में, दिखावे की राजनीति करने के लिए। ऐसा क्यों होता है कि अपने कार्यों को भी देखने नहीं जाते हैं, जो उनको निधि से मिला हुआ है समाज का विकास करने के लिए। एक विधायक को 5 करोड़ रुपए दिया जाता है कि वो 5 साल में अपने समाज का विकास करे, जो जरूरत की चीजें हो उसको पूरा करे, रोड नाली सड़क रंजा ट्रांसफार्मर बिजली आज सुविधाओं से लैस करे और समाज आगे बढ़े, स्कूल का स्तर बढ़े, स्कूल की सुविधाएं बढ़े। जब तक हम लोग अपनी मूलभूत समस्याओं को खत्म नहीं करेंगे, प्रतिनिधि आएंगे और हमको लूट कर चले जाएंगे, अपना घर भरेंगे। बस यही हमने देखा है, किसी ने भी वोट बैंक की राजनीति की है, फूट डालो राज करो। अंग्रेज चले गए, गुलामी की मानसिकता हम लोगों को दे के गए। गुलामी की मानसिकता हमारे अंदर से नहीं खत्म हुई। संजय भाई आपका रेडियन है, इसको भी समझिएगा, क्योंकि ये मेरे अंदर आत्मा की जो विचार आते हैं, जो समाज में डूब चल रहे हैं, जो समाज में लिखते हैं, उसी से विचार उत्पन्न होते हैं। और मैं ये मानता हूँ कि जब हमारी आपकी जागरूकता बढ़ेगी तभी हमारे समाज का विकास होगा। इसको मैं लिखता ही नहीं हूँ, इसको मैं करता भी हूँ और इस पे कर्म भी कर रहा हूँ। हो सकता है आने वाले दिनों में बदलाव होगा, हो सकता है मेरे रहते हो सकता है मेरे यहाँ से जाने के बाद हो, लेकिन बदलाव होगा। इसी उम्मीद के साथ काम कर रहा हूँ कि एक दिन हमारे समाज का समुचित विकास होगा और परिवर्तन की सोच एवं निस्वार्थ भागीदारी से ही हमारे समाज का समुचित विकास होगा। इसी धारणा के साथ मैं काम कर रहा हूँ और बाकी सबके विचारों का सम्मान करता हूँ। धन्यवाद। बाबा जी के विचारों का बहुत सम्मान करता हूँ, उसी विचारधारा पे मैं कार्य कर रहा हूँ। जय भारत, जय भीम, जय बुद्ध, भारत माता की जय, वंदे मातरम। बहुत बहुत अम्बेडकर साहब के जन्मदिन के शुभ अवसर पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात को शुरू करने से पहले यहाँ पे जो प्रोग्राम कराए हैं रामचंद्र चाचा और उनके जितने लड़के हैं और खास करके क्या नाम है अपने राहुल भाई जो छोटे वाले हैं, तो भावी अध्यक्ष भी हैं वो, फिलहाल उनको बनाया जाएगा। अभी पहले जो हमारे राजीव नयन भाई कहे कि ये जो कार्यकर्ता हैं आरटीआई के बहुत भी मतलब जुझारू, समझ लीजिए कि ये झुके नहीं, इनके बारे में मतलब अब ज्यादा क्या बताएं। ये नगर पंचायत के अगर कोई जाग रहा है तो यही जाग रहे हैं, सच्चाई ये है। चाहे मतलब विरोध के रूप में देखिए, जहाँ सत्ता है किसी के पास वहाँ विपक्ष होना चाहिए, तो विपक्ष के रूप में हमारे राजीव नयन भाई लगे हुए हैं। हम लोग मान लीजिए अभी सो रहे हैं सभी लोग, फिर देखा जाएगा आगे। और रही बात यहाँ के जो आज प्रोग्राम हुआ बाबा साहब के जन्मदिन के मौके पर, ये जिले का सबसे अच्छा भव्य शोभा यात्रा थी, क्योंकि जितना भी मतलब यहाँ अच्छे से और भीड़ प्लस हर गांव के लोग आए, वो चाहे हर समाज के लोग थे, ये नहीं कि SC BC OBC या सवर्ण सभी थे।
तो ये अच्छा लगा हम लोगों को देख के कि सभी यहाँ मतलब एक जो ये पर्व है, इस पर्व को आप समझिए कि चाहे आप होली मनाए, दिवाली मनाए, हम लोग ईद मनाए, ये पर्व उस पर्व से ऊपर होता है। संविधान का पर्व जो है, जो सही बात है, आज हम लोग को समानता का जो अवसर मिला है वो बाबा साहब के ही संविधान लिखने की वजह से हुआ है। नहीं तो बहुत सी चीजें होती है, अंग्रेज थे जो मन होता वो करते थे, बहुत सी चीजें हैं। तो सबसे ज्यादा सराहनीय काम हमारे करते हैं मास्टर साहब का जिक्र ना हो तो बेकार है। फरीन साहब प्राइमरी स्कूल जितने भी हैं सिर्फ ज्यादातर पेमेंट सिर्फ लेते हैं, सैलरी लेते हैं जो जितने शिक्षक हैं, लेकिन फरीन सर ऐसे हैं जो अपनी सैलरी से लगाते हैं और निखारते हैं बच्चों को। ये बहुत ही मतलब इनकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। और बाकी जो है हमारे चाचा जी बैठे हैं और राहुल भाई हैं, बड़े भैया हैं, सभी हैं जो है, ये लोग पूरी मेहनत किए, मूर्ति स्थापित हुई बाबा साहब की, तो उसमें सारा योगदान इन लोग का है। हाँ, फंड नगर पंचायत से लगा के उसको बनाया गया है, लेकिन सराहनीय योगदान और मेन योगदान इन्हीं लोगों का है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई नगर पंचायत अध्यक्ष अगुआ हैं, अभी भाई उनके वो मेन वित्तीय पावर उनके पास है, तो अच्छी बात है, अच्छा काम किए हैं। क्योंकि मूर्ति नहीं थी हम लोग के यहाँ पूरे नगर पंचायत में, ये बहुत विडंबना की बात थी और हम लगातार लगे थे कि बीच में कहीं मध्य में लगवाया जाएगा, लेकिन सही जगह लगी है, कटरा बाजार के पास है। तो बहुत ही अच्छा दिन है आज, मतलब इसलिए कि बाबा साहब की 135वीं जयंती तो ही है, लेकिन उनकी मूर्ति स्थापित हुई हमारे नगर पंचायत में, ये बहुत ही बड़ा मतलब योगदान है। मतलब नगर पंचायत वासियों के लिए, चाहे उसको सरकार की तरफ से कहा जाए, चाहे अध्यक्ष जी की तरफ से कहा जाए, चाहे चाचा जी की तरफ से कहा जाए, चाहे भैया जी की तरफ से कहा जाए, लेकिन जो है सभी लोग जो है अच्छा सहयोग किए। और हमारे पत्रकार भाई भी हैं, धर्मेंद्र भाई हमारे, तो ये रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, ज्यादा कुछ बोलेंगे भैया प्रचार हो जाएगा, हमारी क्लास लग जाएगी। तो ये वैसे भी राजनीतिक मंच नहीं है, ये तो राजीव भाई के लिए दो शब्द इसलिए कहना पड़ा कि ये अकेले ऐसे कार्यकर्ता हैं जो सच में मतलब जाग रहे हैं। नगर पंचायत में अगर कोई जाग रहा है तो राजीव भाई जाग रहे हैं। वाह, क्या बात है। राजीव नारायण मिश्रा जी वाकई में लेखा जोखा इन्हीं के पास है। हम जो लिख देते हैं फेसबुक उस पे व्हाट्सएप पे, इन्हीं का लेखा जोखा रहता है। ये बताया देते हैं कैसे है, तो हम भी लिख देते हैं भैया 55 करोड़ कहाँ गया। हाँ, तो सही है। बाकी जो है बहुत ज्यादा समय हो गया है और अरे भैया ठीक है, तो सही है, हम तो है ही है जो है, जिस लायक है, कोई चीटिंग नहीं करना चाहिए किसी के लिए। और इसमें अच्छा कार्यक्रम कराने के लिए सभी को यहाँ के जो पूरे तोरई वार्ड नंबर 1 के जितने भी आयोजक गण हैं, सभी को हमारा जो है प्रणाम और बहुत बहुत आभार। आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, बहुत भव्य शोभा यात्रा निकली और मनेहू से निकली, सराय से आई, मतलब अपने पूरे नगर पंचायत में इतना भव्य कार्यक्रम इसके पहले नहीं हुआ, इतनी अच्छी शोभा है। बिल्कुल, इसके लिए सबसे ज्यादा राहुल हमारे छोटे भाई हैं, उनके लिए बधाई, और चाचा जी बड़े भैया राहुल भाई के और प्रेम सागर भाई हैं, तो सभी का नाम नहीं ले सकते हैं। तो सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, हमको जो है बुलाए, हम आए और इतना प्यार आशीर्वाद सबको मिला, सबका मिला, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। संजय भाई का नाम ले भी बहुत बड़ी बात है भैया। संजय भाई कॉमेडियन, अगर अपने क्षेत्र में कोई अगर सबसे इस समय लोकप्रिय उभरता हुआ चेहरा है तो वो संजय भाई कॉमेडियन है। 10-15 आवाज तो 1 मिनट में निकाल देते हैं, चाहे जिसकी कह दीजिए एकदम जो है मस्त कॉपी कर देते हैं। योगी बाबा, चाहे मोदी जी, अपने पीएम साहब, जिसकी कहिए राजनाथ साहब, जिसकी कहिए उसकी निकाल देंगे और एकदम लगेगा कि मतलब वही बोल रहे हैं।
तो संजय भाई, ज्ञान सिंह भाई, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय, इसी साल अपनी बात को खत्म करते हैं। धन्यवाद भाई। धन्यवाद संरक्षक महोदय। मैं बताना चाहूंगा हमारे यहाँ इस बार 15 बच्चे जो चयनित हुए राष्ट्रीय योग्यता में, उसमें हमारे 2 बच्चे सामान्य वर्ग के थे। मैं शिक्षक हूं, हमारे सभी बच्चे एक जैसे हैं, एक बराबर हैं, लेकिन रिजल्ट मैंने देखा 2 बच्चे हमारे सामान्य, सभी वर्ग के बच्चों को मैं कहना चाहूंगा सभी बच्चे शिक्षित बने, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। 2 हमारे सामान्य वर्ग के बच्चे थे, बाकी सभी बच्चे ओबीसी और एससी वर्ग के बच्चे थे। तो ये क्या है? ये वास्तव में चल रहे हैं, उस राह पर चल रहे हैं जो हमें बाबा जी ने दिया है, बिल्कुल चल रहे हैं। ये रिजल्ट दिखाई दे रहा है। और टोटल 95 बच्चे, 95 बच्चे हमारे अभी तक चयनित हो गए, और वो एक उत्तर प्रदेश का एक रिकॉर्ड है, पूरे प्रदेश का एक रिकॉर्ड है। ये उस समय अभी हम लोग 1 लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए वेतन पाते, नहीं समझ में आता। उस परिवार से पूछिए। जैसा कि मैं बताना चाहूंगा, मैं क्लास में पढ़ा रहा था, एक बच्ची आई ऑफिस में, लड्डू लिया था 250 ग्राम। रोशन सर आई विद्यालय से मेरे पास, सर आपको कोई बच्ची आई है और आपको बुला रही है। हमने कहा क्या काम है? कहीं पता नहीं सर, फरहीम सर से मिलना है। मैं ऑफिस में आया, उस बच्ची ने कहा सर जी ये आपके लिए लड्डू है। हमने कहा क्या हुआ बेटा? कहा मैं आज स्कॉलरशिप राष्ट्रीय योग्यता की, क्योंकि बच्चों को 48,000 रुपए मिलते हैं, एक साल में 12,000, तो 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, 4 साल में 12 चौक 48,000 टोटल एक बच्चे को मिलता है। तो वो बच्ची 12,000 रुपए स्कॉलरशिप पाई थी। तो मुझे कहा सर जी आपके लिए लड्डू। हमने कहा ठीक है बेटा, बहुत बहुत बधाई हो। कहा सर जी मैं इसलिए आई हूं, मैं आपको सबसे पहले याद किया क्योंकि 3 महीने पहले मेरे पिताजी खत्म हो गए, और मैं इसी 12,000 में मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूंगी, अपनी मां को भी दूंगी। उस परिवार से पूछिए, हमको आपको नहीं लगेगा, नहीं एहसास होगा, क्योंकि हमारे आप पर बीती ही नहीं रही है तो कैसे एहसास होगा? जिसके ऊपर बीतती है उसको एहसास होता है। तो ऐसे कई परिवार हैं। आप शिक्षा के क्षेत्र में, मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, अपील कर रहा हूं कि जो भी आपकी मदद हो, मुझसे हो सकेगा, जो भी मदद हो सकेगा। अभी मैं क्लास, मेरे यहाँ 7 बजे से 8 बजे तक फ्री में कोचिंग चल रहा है। 50-60 बच्चे आकर के शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। फ्री में चलता रहेगा, अनवरत चलता रहेगा, ये रुकेगा नहीं। पढ़ाई के अतिरिक्त फ्री में आपको कंपटीशन की किताबें उपलब्ध है, सब कुछ फ्री, बस आप पढ़िए। इसलिए कि जो संविधान ने, जो बाबा साहेब ने जो दिया है, बहुत बड़ा कर्ज है, उसको उतारना है। हम सभी यहाँ पर बैठे हैं, समय कम है सर, बस 1 मिनट का समय और लूंगा आपको। तो हम सभी को, हम जहां पर रहें, जिस पद पर रहें, उस कार्य को ईमानदारी से कार्य करें, जिस पद पर रहें। यही सबसे बड़ी सच्ची श्रद्धांजलि है बाबा साहेब की होगी। हम जहां भी रहें, नेक नियति से कार्य करें, बेईमानी नहीं। इससे बड़ा राष्ट्रभक्त कोई हो ही नहीं सकता जो अपने पद का ईमानदारी से कार्य करे। जोरदार ताली हो जाए। बहुत ही अच्छी बात सर जी कह रहे हैं। जहां भी रहें, जिस पद पर रहें। अभी संजय भैया बताया, मैं 3-4 कार्यक्रम करके मैं यहाँ आ रहा हूं। क्या कारण है? तो ये किसकी देन है? आप बाबा साहेब की ही देन है। हम उस योग्य बनाया है, और कोई असम मौजूद है,
आप एहसास तो कीजिए, आपके सामने मौजूद है बाबा साहब, आप एहसास कीजिए, महसूस कीजिए, साक्षात आपके सामने हैं। तो मैं यही शब्द कह के अपने वाणी को विराम लेकर के अपना स्थान ग्रहण करूंगा। हमारी माताएं सुन रही हैं, हमारे अभिभावकगण यहाँ सुन रहे हैं कि बच्चों को अपने विद्यालय जरूर भेजें, चाहे एक वक्त की रोटी ना खाएं, लेकिन बच्चों को शिक्षित जरूर करें। सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यही है बाबा साहब, सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यही होगी। और जो भी मदद मॉडल उच्च प्राथमिक विद्यालय कटरा गुलाब सिंह पूरी मदद करेगा।